नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को ऐलान किया कि उनके देश ने कोरोना की वैक्सीन बना ली है। उन्होंने कहा कि रूस ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी बेटी को ये वैक्सीन लगाई गई है। राष्ट्रपति ने कहा कि रूस सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे रजिस्टर करा लिया है। मध्य प्रदेश से दुखद खबर है। मशहूर शायर राहत इंदौरी का निधन हो गया है। उनको बीते दिन ही कोरोना संक्रमित होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने इंदौर के एक अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली। कोरोना से लड़ने के उपायों और कामयाबी पर हुई समीक्षा बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने विशेष वित्तीय सहायता की मांग की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से उदार वित्तीय सहायता पैकेज की मांग की ताकि इस महामारी से लड़ा जा सके। अमरिंदर सिंह ने यह भी कहा कि राज्य आपदा राहत कोष में से कोरोना के लिए 35% रकम निकालने की जो मौजूदा सीमा है उसे बढ़ाया जाए। उनका मानना है कि इतने पैसे से कोरोना से लड़ना मुश्किल है। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में कहा कि कोरोना से लड़ाई में देश सही दिशा में जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इन 10 राज्यों में यदि कोरोना को हरा दिया गया तो पूरे देश में कोरोना पर जीत हासिल हो जाएगी, क्योंकि कुल कोरोना के मामलों में से लगभग 80% इन्हीं राज्यों से आ रहे हैं। बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े ने बीएसएनएल को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीएसएनएल के कर्मचारी देशद्रोही हैं जो एक प्रसिद्ध फर्म को विकसित करने के लिए काम करने के इच्छुक नहीं हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 88,000 से अधिक कर्मचारियों को निकाल दिया जाएगा क्योंकि सरकार बीएसएनएल का निजीकरण करेगी। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के मामले में रिया चक्रवर्ती के केस ट्रांसफर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई मंगलवार को पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुशांत केस की जांच मुंबई पुलिस करेगी या सीबीआई, इस पर अपना आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को दे सकता। आज अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू सिंह ईडी दफ्तर पहुंची। उनसे सुशांत के खाते से पैसे के गबन को लेकर पूछताछ की गई। बता दें, यह पहली बार है जब सुशांत के परिवार से किसी से ईडी ने पूछताछ की हो। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि पार्टी में भाईचारा बरकरार है। 3 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है जो सभी विवादों को सुलझाएगी। बीजेपी की ओर से सरकार गिराने की कोशिश की गई, लेकिन हमारे विधायक एक साथ हैं और एक भी व्यक्ति हमें छोड़कर नहीं गया है। सचिन पायलट ने कहा कि हमने कुछ सवाल उठाए थे जिसके बाद कमेटी का गठन किया गया है। राजनीति में व्यक्तिगत द्वेष की जगह नहीं है। ऐसे में शब्दों के चयन को सोच समझ कर रखा गया। ये व्यक्ति नहीं बल्कि सिद्धांतों की बात है। जो देशद्रोह का नोटिस दिया गया था उससे दुख हुआ था। 1 साल से ज्यादा समय से पहले बिना इंटरनेट और फिर 2G की धीमी स्पीड के कारण मुश्किलों को झेल रहे कश्मीर के लोगों को थोड़ी सी राहत मिलती दिख रही है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 15 अगस्त के बाद वह जम्मू के एक और कश्मीर के एक जिले में 4G इंटरनेट सेवा को ट्रायल के आधार पर शुरू करेगी। सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया कि एक विशेष कमेटी ने फैसला किया है। सरकार ने अदालत को यह भी कहा कि वह 2 महीने बाद हालात की समीक्षा भी करेगी। अमेरिका में करीब 4 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप हासिल करने वाली छात्रा सुदीक्षा भाटी की उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में छेड़खानी से बचने के दौरान सड़क हादसे में मौत हो गई। ये घटना सोमवार की है। वे अपने चाचा के साथ बाइक पर गौतम बुद्ध नगर से बुलंदशहर जा रही थी। परिवार वालों का आरोप है कि इस दौरान मनचलों ने बाइक से उनका पीछा किया और वे छेड़खानी करते रहे। मनचले बाइक से स्टंट करते रहे और इस दौरान दुर्घटना हो गई और छात्रा की मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने उत्पीड़न के परिवार के आरोपों को खारिज कर दिया है। मनचलों की वजह से सड़क हादसे का शिकार होने वाली छात्रा सुदीक्षा भाटी के पिता ने पुलिस पर कोई एक्शन नहीं लेने का आरोप लगाया है। सुदीक्षा भाटी के पिता जितेंद्र भाटी ने कहा कि पुलिस ढंग से काम नहीं कर रही है और उल्टे हम लोगों पर ही सवाल उठा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस पूछ रही है कि बाइक कौन चला रहा था। बाइक कोई भी चला रहा हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जिसने स्टंट किया, जिसने बेटी को गिराया, पुलिस उन तक क्यों नहीं पहुंच रही है। अदालत की अवमानना मामले का सामना कर रहे वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने ट्वीट कर कहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट इस बात की जांच करना चाहता है कि एक भ्रष्ट जज को भ्रष्ट कहना क्या कोर्ट की अवमानना है। यदि आपके पास इसके सबूत हैं तब भी। यह भी ऐसे समय जब सच से अवमानना के आरोपों से बचाव किया गया। अपने एक अन्य ट्वीट में प्रशांत भूषण ने लिखा कि यदि एक भ्रष्ट जज को भ्रष्ट नहीं कह सकते हैं तो जज के खिलाफ महाभियोग कैसे होगा, जो कि एक भ्रष्ट जज को हटाने के लिए संविधान प्रदत्त प्रक्रिया है। क्या जज को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाले सांसदों के खिलाफ भी कोर्ट की अवमानना के आरोप लगेंगे। भारत में एक दिन में 53,601 नए कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं और 871 लोगों की जान गई है, जिससे देश में कुल संक्रमितों की संख्या 22,68,000 के पार हो गई है और मरने वालों की संख्या भी 45,000 से ज्यादा हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव केस 6,39,000 से ज्यादा हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 2 करोड़ के पार हो गया है और संक्रमण से मरने वालों की संख्या भी 7,34,000 से ज्यादा हो चुकी है।
फिलहाल 15,81,000 से अधिक लोग ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 50,89,000 से ज्यादा हो गई और मृतकों की संख्या भी 1,63,000 से ज्यादा हो चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।